बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। वकास आपके सामने हाज़िर है। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि जो एग्स की इंक्यूबेशन होती है उसके ऊपर। कुछ भाई हैं, उन्होंने मैसेज करके ये भी पूछा था कि हमारे जो अंडे हैं बर्ड्स के, वो फ़र्टाइल कब होना स्टार्ट होते हैं और एग्स को फ़र्टाइल होने के लिए किन चीज़ों का होना मतलब ज़रूरी है, क्या शराइत होनी चाहिए और कैसे हमें पता चल सकता है कि हमारे एग फ़र्टाइल हैं कि नहीं है और कब पता चल सकता है। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है और बच्चे जो हैं वो कब निकलते हैं अंडों में से। मतलब इस तरह के डिफरेंस सी ना थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी कुछ भाइयों के और कुछ सब्सक्राइबर के जहनों के अंदर। तो मैंने सोचा वन बाय वन सबको बताने से बेहतर यही है कि इसके ऊपर एक थोड़े डिटेल के अंदर एक वीडियो बना ली जाए। तो आज फिर हम इसको देखेंगे ज़ीरो से लेके एंड तक जो इसका प्रोसेस होता है चिक्स का। तो इंशाल्लाह उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे, तो जानेंगे कि ये क्या पीरियड होता है सारा इंक्यूबेशन का और क्या इसका सिस्टम होता है सारा और ये कैसे वर्क करता है। ठीक है जी, तो चलें टाइम को ज़ाया किए बगैर आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा, तो जब आपने एक पेयर ब्रीड के लिए लगाया हुआ होता है, वो क्रॉस करता है और उस क्रॉस के बाद जो अंडे आने का जो प्रोसेस होता है वो डिफरेंट बर्ड के अंदर डिफरेंट होता है। बड़ा बर्ड जो होता है वो तकरीबन हफ्ता 10 दिन ले जाता है। एक क्रॉस के बाद उसका एग ले करने का जो पीरियड होता है वो तकरीबन 8 से 10 दिन का होता है। जो बड़े बर्ड होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो छोटे बर्ड होते हैं, लव बर्ड हो गए या दूसरे बर्ड हो गए, इनका तकरीबन क्रॉस के अगर वो सही तरह से क्रॉस हुआ हो, सही तरह से मैटिंग हुई हो, तो उसके तकरीबन 2 से लेके 4 दिन के दरमियान में हो सकता है। 3 दिन बाद भी आ सकता है, 4 दिन बाद भी आ सकता है। तो ये पीरियड होता है कि क्रॉस होने के इतने दिन बाद एग जो है वो प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है फीमेल के बॉडी के अंदर, और क्रॉस होने के 3 से 4 दिन के बाद जो एग है वो हमारा आ जाता है हमारे बॉक्सेस के अंदर। ठीक है। अच्छा, तो ये पहले अंडे का मैंने आपको बताया कि क्रॉस होने के 2 से 3 दिन बाद पहला अंडा आने की हमारी शर्त होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो फर्दर आगे एग्स होते हैं उसके अंदर ज़्यादा टाइम नहीं लगता, वो 1 दिन के वक्फे के बाद या 2 दिन के वक्फे के बाद आना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन पहला जो अंडा है क्रॉस होने के बाद पहला जो अंडा वो 3 से 4 दिन ले जाता है। उसके अंदर घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है। तो पहला अंडा आने में थोड़ा टाइम लगता है। उसके बाद जो फर्दर जो नेक्स्ट हमारे एग्स होते हैं वो 1 दिन के वक्फे के बाद आ जाता है या 2 दिन के वक्फे के बाद आ जाता है। तो इस तरह से फिर हमारे जो एग्स हैं वो आना स्टार्ट हो जाते हैं बर्ड्स के। तो ठीक है जी। तो तकरीबन 4 से 5 अंडे, एक जो सही सेहतमंद और एक जो सही अच्छा जो ब्रीडर जो पेयर होता है वो उसकी जो एवरेज होती है वो 4 से 5 अंडों की होती है। कई बहुत ही आउट क्लास किस्म के पेयर होते हैं वो 6 तक अंडों के भी चले जाते हैं। लेकिन 7 8 अंडों से अगर ज़्यादा देना कोई स्टार्ट कर दे, इसका मतलब है कि वो फिर आपका पेयर नहीं होता। तो वो दोनों या तो फीमेल होती हैं, तो जिसकी वजह से वो हीट पे आके क्या करती हैं, एग्स ले करना स्टार्ट कर देती हैं। वो अंडे ऐसे क्या होते हैं, फर्टाइल नहीं होते, क्योंकि ज़ाहिरी बात है फर्टाइलिटी के लिए मेल का होना लाजमी होता है। तो जब मेल ही नहीं होगा तो फिर क्या हो गया, ऐसे अंडे जब फीमेल खुद ही हीट पे आके एग्स ले करना स्टार्ट कर देगी तो वो तो फिर फर्टाइल तो नहीं ना हो सकते इस तरह से। ठीक है। तो ये कुदरत का निज़ाम है, जब मेल और फीमेल का आपस में जब तक क्रॉस नहीं होता और उस क्रॉस के नतीजे में निकला हुआ जो अंडा होता है वही फ़र्टाइल होता है, और बगैर क्रॉस का जो अंडा आता है वो तो ज़ाहिर बात है फिर फ़र्टाइल तो नहीं हो सकता इस तरह से। तो दोनों का जीन्स का आपस में मिलना लाजमी होता है। ये कुदरती निज़ाम है, अल्लाह ताला की तरफ से निज़ाम है। तो अच्छा, ये तो हो गया क्रॉस होने के बाद एग कब आता है, एक तो ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। दूसरी जो बात है वो ये आ जाती है, ये और ये जो चीज़ होती है ये हर बर्ड के अंदर डिफरेंट होती है। बड़ा बर्ड जो होता है वो ज़्यादा टाइम लेता है, छोटा बर्ड होता है वो कुछ थोड़ा कम टाइम लेता है, इस तरह से होता है ये। अच्छा, जो दूसरी चीज़ होती है वो ये होती है कि ये पूछा जाता है कि जो हमारी फर्टैलिटी है वो हमें किस तरह से पता चलती है, हमारे एग्स के अंदर हमें कब पता चलती है। अच्छा, फर्टैलिटी के लिए 2 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, 2 शराइत इसके अंदर लाजमी होती हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आपका जो मेल है वो फ़र्टाइल होना चाहिए। ठीक है। फ़र्टाइल होने से क्या मुराद है कि आपके मेल्स के, आपका जो बर्ड्स का जो मेल है, ठीक है, उसके अंदर जो नर है उसके जीन्स इतने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि जब वो मादा के अंदर मुंतकिल हों तो वहाँ पे वो अपनी जगह बना सके और मादा के जीन्स के साथ मिल के वो एक अंडा प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है। तो ये एक तो ये शर्त होती है बहुत ज़रूरी। उसके बाद
अंडे के फर्टाइल होने के अंदर जो दूसरी शर्त है वो ये है कि जब फ़ीमेल जो है वो एग ले कर देती है, और एग ले करने के बाद जो हमारी फ़ीमेल है वो उसको इंक्यूबेट करना स्टार्ट करती है, तो उसके बाद हमें उसकी फर्टिलिटी का कंफर्म पता चलता है। तो फिर हमें ये भी अंदाज़ा हो जाता है कि हमारा एग फर्टाइल है, और इस तरह हमारे नर का भी हमें पता चल जाता है कि हमारा जो नर है उसके जीन्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि वो एक फ़र्टाइल एग प्रोड्यूस करने के काबिल हैं एक मादा के अंदर, ठीक है। अच्छा, तो अब क्रॉस भी हो गया, उसके बाद एग भी आ गया, उसके बाद जो इंक्यूबेशन पीरियड कब स्टार्ट होता है, हमारी फ़ीमेल जो होती हैं हमारे बर्ड्स की, वो इंक्यूबेशन पीरियड कब स्टार्ट होता है। इंक्यूबेशन पीरियड वो होता है कि जहाँ से लेके आपने उस दिन का अंदाज़ा लगाना है कि आज से हमारा इंक्यूबेशन स्टार्ट हुआ है, उससे आगे फर्दर 20 दिन 21 दिन बाद जब वो अंडा हैच होता है तो इंक्यूबेशन स्टार्ट होता है। जब से फ़ीमेल प्रॉपरली तौर पे अंडों के ऊपर बैठना स्टार्ट होती है, वो हमारा इंक्यूबेशन पीरियड वहाँ से स्टार्ट होता है। अब ये नहीं है कि फ़र्ज़ करें अगर फ़ीमेल का क्रॉस हुआ है 2-3 दिन बाद जब उसका एग आना स्टार्ट हुए हैं, तो पहला जब अंडा आता है फ़ीमेल उसको इंक्यूबेट नहीं करती, दूसरा जब अंडा आता है तब भी नहीं इंक्यूबेट करती। जब तक उसके 4 से 5 अंडे कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक जो फ़ीमेल है वो अच्छे तरीके से अपने एग्स को इंक्यूबेट करना स्टार्ट नहीं करती, ठीक है। तो कुछ भाई इसलिए परेशान भी हो जाते हैं, वो कहते हैं कि हमारा जो बर्ड है उन्होंने एग ले कर दिए हैं लेकिन वो उसके ऊपर बैठती नहीं है, अंडों के ऊपर बैठती नहीं है। तो भी इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं होती। फ़ीमेल जो होती है वो तकरीबन 4 से 5 अंडे जब तक ले कर दे उसके बाद ही वो सही तरह से इंक्यूबेशन स्टार्ट करती है उन एग्स की, ठीक है। उनको इंक्यूबेट करना स्टार्ट करती है। इंक्यूबेट का मतलब कि उसके ऊपर बैठना स्टार्ट करती है, उसको गर्माहट देती है अंडों को, ताकि आगे जो बच्चा बनने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो सके। तो ये किसी किस्म की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप वेट कर लें जब तक 3 से 4 अंडे उसके पूरे नहीं होते, तो तब तक घबराने की बात नहीं है। अच्छा, तीसरी बात क्या आ गई कि 4 अंडे भी आ गए हमारे, ठीक है, 4 से 5 6 जितने भी अंडे थे, अंडे भी हमारे पास आ गए बर्ड के। उसके बाद फ़ीमेल ने इंक्यूबेशन स्टार्ट करना शुरू कर दिया, वो अंडों के ऊपर बैठना उसने शुरू कर दिया और अंडों को गर्माहट देना शुरू कर दी। अब हमें कब पता चलेगा कि हम कब चेक कर सकते हैं कि मतलब एग कैंडलिंग हम कब शुरू कर सकते हैं कि हमें आइडिया हो सके कि ये जो 4 से 5 हमारे अंडे हैं आया कि ये फर्टाइल है भी हैं कि नहीं है। इसका आपको पता चलता है तकरीबन जब इंक्यूबेशन पीरियड स्टार्ट होता है उसके तकरीबन 4 से 5 दिन के बाद आपको एग की सही कंडीशन पता चल जाती है। वैसे तो 3 से 4 दिन के अंदर पता चल जाता है, लेकिन जो एक आम फैंसर होता है, जो एक न्यू फैंसर है, उसके लिए 5 से 6 दिन के बाद उसको आइडिया हो जाता है कि भाई हमारा जो एग है वो फर्टाइल है भी है कि नहीं है। आप कोई भी टॉर्च अच्छी सी ले लेके एग के ऊपर उसकी रोशनी डालेंगे तो आपको रेड किस्म की वेन्स नज़र आना शुरू हो जाएंगी अंडे के अंदर। क्रॉस बर्ड्स का हो गया, उसके बाद एग्स भी आ गए, उसके बाद इंक्यूबेशन पीरियड भी स्टार्ट हो गया, उसके बाद इंक्यूबेशन मुकम्मल होने के बाद हैचिंग पीरियड भी स्टार्ट हो गया। अब क्या होता है, अब हमारे चिक्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। जो चिक्स होते हैं वो भी ज़ाहिरी बात है जब निकलना स्टार्ट होते हैं उसके 1 से 2 दिन के बाद बाकी जो फर्दर आगे जो अंडे होते हैं उनमें से भी हैचिंग होना स्टार्ट हो जाती है, और 1-1 2-2 दिन के वक्फे के बाद चिक्स निकलना शुरू हो जाते हैं। जितने अंडे टोटल फर्टाइल हुए होते हैं 4 5 6 जितने भी होते हैं, ठीक है। तो अब जो बच्चे का सेल्फ होने का जो प्रोसेस होता है वो डिपेंड करता है एक तो आपकी खुराक के ऊपर, आपने जो अपने बर्ड्स को खुराक दी होती है। पहला जो 1 से 2 दिन होते हैं वो फ़ीमेल ज़्यादा अपने बर्ड्स को क्या करती है, अपने बच्चों को फीड नहीं करवाती। पहले 1 से 2 दिन फ़ीमेल सिर्फ अपने जो चिक्स होते हैं उनको सिर्फ इंक्यूबेट ही करती है, उनको सिर्फ क्या करती है, मौसम के जो मार होती है उससे बचाती है, मौसम की जो सख्ती होती है उससे बचाती है, सिर्फ उसको अपनी हीट से, अपनी बॉडी हीट के ज़रिए से उसको इस काबिल कर देती है, उसके अंदर इतनी थोड़ी सी ताकत पैदा कर देती है कि वो आया कि 1 से 2 दिन के बाद थोड़ा थोड़ा ऐसा ऐसा खाना स्टार्ट कर दे। तो पहले 1 से 2 दिन फ़ीमेल जो होती है वो बिल्कुल कम अपने जो चिक्स होती हैं उनको फीड करवाती है, उसके बाद फिर 2 से 3 दिन के बाद फिर कहीं जाके अच्छे तरीके से उनको फीड करवाना स्टार्ट कर देती है। तो उसके बाद जो बच्चे के सेल्फ होने का जो प्रोसेस होता है वो सारा डिपेंड करता है आप लोगों की खुराक के ऊपर। आपने जो सॉफ्ट फूड उनको प्रोवाइड किया होता है उसके ऊपर, आप किस किस्म का उनको दाना यूज़ करवा रहे हैं उसके ऊपर। अगर आप अच्छे तरीके से उनको सॉफ्ट फूड दे रहे हैं डेली का, अच्छे तरीके से आप उनका दाने की सफाई कर रहे हैं, आप उनको पानी वगैरह डेली उनका चेंज करते हैं, तो इंशाल्लाह जितने भी बच्चे निकले होते हैं वो एक अच्छे तरीके से फुली सेल्फ हो जाते हैं और किसी भी किस्म का कोई बच्चा आपका एक्सपायर होने का ख़तरा नहीं होता। ये सारा सिनेरियो होता है शुरू से लेकर स्टार्ट तक। तो मैंने सोचा वीडियो के अंदर आपको बताने की कोशिश करूँ। होप सो आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक विकास को दीजिए इजाज़त। अपना और अपने माँ बाप का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।